नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। लखनऊ में डीएम ने एलडीए भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर गायब कर्मचारियों और अफसरों से जताई नाराजगी। एलडीए के अर्जन विभाग के अफसरों को किया सस्पेंड। डीएम ने तहसीलदार और एक अनुभाग अधिकारी और एक बाबू को किया सस्पेंड। साथ ही घोटालेबाजों को जेल भेजने की चेतावनी दी। कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। लखनऊ में प्रधानपति ने सरकारी जमीन पर किया अवैध कब्जा। प्लॉटिंग कर प्रधानपति ने बेची करोड़ों की जमीन। प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। मथुरा के गिरिराज बगीची के पीछे बने आश्रम में 2 साधुओं की मौत से इलाके में सनसनी। एक साधु राम बाबू को गंभीर हालत में अस्पताल में करा गया भर्ती। जहर खुरानी के शिकार होने की जताई जा रही है आशंका। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके परिवार के रखे कीमती जेवरात और लाखों का सोना चोरी हो गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। मुरादाबाद में सरकार पर जमकर बरसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने मुरादाबाद पहुंचे थे शिवपाल। गोरखपुर में कुर्सी पर बैठते समय गिरे सांसद रवि किशन। छठ पूजा के कार्यक्रम में गए थे रवि किशन। सीएम योगी कल मिर्जापुर दौरा पर जाएंगे, जहां पर सीएम विंध्यवासिनी माता का दर्शन पूजन करेंगे और गोपा अष्टमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई हर घर नल योजना का शुभारंभ सोनभद्र से होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को सोनभद्र से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सरकार की तरफ से कार्यक्रम को लेकर सिग्नल मिला तो प्रशासन गुरुवार से तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस योजना के शुभारंभ से अधिकारियों, नेताओं समेत लोगों में खुशी का लहर। सपा एमएलसी के फ्लैट में चली गोली लगने से राकेश नाम के युवक की मौत। बर्थडे पार्टी के दौरान फ्लैट में चली थी गोली। एमएलसी अमित यादव के भतीजे पंकज यादव की थी पिस्टल। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा एमएलसी के भतीजे और 4 युवक से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि अवैध पिस्टल को विनय यादव ने छीनकर चलाने की कोशिश की थी। मिर्जापुर के बेलरा इलाके में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व प्रधान राजेश यादव को गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राजेश यादव को तत्काल जिला अस्पताल ले गई। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रयागराज के फुलपुर इलाके की इमिलिया गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में आधा दर्जन लोगों को शहर के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब पीने से मौत के बाद जिलाधिकारी, एसएसपी समेत आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और लोगों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आने पर तत्काल सूचित करने की अपील की जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हापुड़ में शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस की सतर्कता गाजियाबाद में बढ़ चुकी है। एक तरफ सिहानी गेट पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलिया के कोतवाली थाना इलाके में 2 मंजिला मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के बाद देर में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने नगर जिला अस्पताल के सामने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। गुंडों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी में तोड़फोड़ की और लूट करते हुए मौके से फरार हो गए। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर हो गई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में पुलिस ने कुख्यात वांटेड अपराधियों जिन पर इनाम घोषित था, उनके पोस्टर शहर और जिले में सार्वजनिक स्थलों पर लगाना शुरू कर दिया है। इन अपराधियों को पकड़वाने और सूचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा।
कानपुर में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्जीवाड़ा, छात्रों की परीक्षा फीस में किया गया फर्जीवाड़ा। गोपनीय विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। फर्जी परीक्षा बिलों से 3 करोड़ 42 लाख का घोटाला। बिजनौर के शेरकोट थाना इलाके में लापता मासूम बच्ची का शव उसके घर के पास गन्ने के खेत में बरामद हुआ। बच्ची की हत्या उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोंडा के जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए महिला अपने पति को अस्पताल ले गई थी। घंटों मशक्कत करने के बाद भी स्ट्रेचर कर्मी नहीं पहुंचा। घंटों इंतजार करने के बाद महिला ने जमीन पर लेटे पति को खुद स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाने को मजबूर हुई। गोंडा के कोतवाली नगर थाना इलाके में दबंगों ने पैसों के लेन देन को लेकर हॉकी और रॉड से युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित युवक की गाड़ी में किया तोड़फोड़। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अमेठी के क्रय केंद्र पर किसान 10 से 12 रुपए किलो धान बेचने को मजबूर है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने अमेठी के हर क्रय केंद्र पर जार देखा है, जहां अपने मनमानी ढंग से किसानों के धान को खरीदा जा रहा है। अमेठी क्रय केंद्र शिकायत कांग्रेस के एमएलसी और सभापति दीपक सिंह ने एसडीएम से की। इस दौरान एसडीएम ने क्रय केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को दूर किया। आगरा में महिला डॉक्टर हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से नकदी और गहने बरामद किए। आगरा में महिला डॉक्टर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जालौन में कालपी नगर इलाके में बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर पत्थर से कुचलकर और चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। चीख सुनकर जब परिजनों की आंखें खुली तो हत्यारे मौके से फरार हो चुके थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से लूट की बाइक, हथियार और कारतूस बरामद किया है। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बागपत में बीएमडब्ल्यू और सेंट्रो कार सवार युवकों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। सेंट्रो कार में सवार 2 युवक पुलिस पर फायरिंग कर भागे। पुलिस ने एक युवक अमित को गिरफ्तार किया है। कार सवार युवकों ने हाल ही में गाजियाबाद के कविनगर और राजनगर में भी फायरिंग की थी। गाजियाबाद में बाइक सवार दंपति पर भी गोली चलाई थी। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां पर पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पास से ट्रैक्टर और 2 तमंचा बरामद। गाजियाबाद में किराना कारोबार की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को पेट से लटका दिया गया। मृतक की स्कूटी और 15,000 कैश भी गायब हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में कल लापता हुए व्यापारी राशिद खान शव डासना के पास जंगल में खड़ी गाड़ी में मिला है। हापुड़ के रहने वाले राशिद कल अपनी पत्नी को मसूरी के एक अस्पताल में एडमिट कराने गए थे। पत्नी को एडमिट कराकर वो अपनी गाड़ी से कहीं और चले गए। परिजनों ने कल शाम उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जंगल में उन्हीं की गाड़ी में उनका शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर के कोतवाली इलाके में किराए के मकान में संदिग्ध अवस्था में प्रेमी युगल का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। युवक ई रिक्शा चलाता था और कल ही उसने लड़की के साथ मकान किराए पर लिया था। महाराजगंज पुरंदपुर थाना इलाके में 15 नवंबर से लापता सराफा व्यवसायी उमेश वर्मा का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते जमकर हंगामा किया। मृतक की पत्नी के तहरीर पर पुलिस ने देर शाम हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस लापरवाही नहीं की होती तो स्वर्ण व्यवसायी की हत्या नहीं हुई होती। अलीगढ़ के क्वासी थाना इलाके में मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले युवक की 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोली मारकर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक नकाबपोश बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा नकाबपोश बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। पिटाई से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है।
लखनऊ के नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ओमेक्स सिटी सोसाइटी पर केस दर्ज, नगर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा। बहराइच के मुटिया थाना इलाके में वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए ने कई ग्रामीणों पर हमला कर चुका था, साथ ही एक बच्चे को अपना शिकार बना चुका था। बागपत के पुसार रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सड़क पर अनियंत्रित होकर स्कूटी गिर गई, जिस पर सवार दो बहनों में से एक की गन्ने से भरे ट्रक के नीचे कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन घायल हो गई है। घायल युवती की 25 नवंबर को शादी होने वाली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ के सिरगा मऊ थाना इलाके में झोलाछाप डॉक्टर ने किसान को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया, जिससे किसान का पैर खराब हो गया। वहीं किसान की हालत खराब होता देख झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया। बला के रसड़ा कोतवाली इलाके में बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। अम्बेडकर नगर के महुरुआ थाना इलाके में NH 232 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। फैजाबाद में लड़की को फोन करके परेशान करने वाले युवक की लड़की ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद युवक ने लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांगी। गोंडा के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का BLO ADO पंचायत पर दबाव डालने का ऑडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष फर्जी नाम बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं। पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में फर्जी नाम डालने का आरोप है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना इलाके में पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी पूर्व प्रमुख सभापति यादव का यदुवंशी किला ढहा दिया है। साथ ही फरार चल रहे सभापति यादव के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश पर ASP की अगुवाई में भारी पुलिस और 3 JCB के साथ पहुंची पुलिस ने गेट और बाउंड्री ढहाकर घर के अंदर घुसी और घर के खिड़की दरवाजे भी उखाड़ दिए। लखनऊ के भी गांव में ओपन जिम और पार्क खुलने लगे हैं। सरकार ग्रामीण बच्चों और युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी जोर दे रही है। गांव में ही पार्क और व्यायामशाला बनने से यहां के ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे। मनरेगा के तहत लालपुर में बीच गांव कूड़े के ढेर को साफ कर पार्क का स्वरूप दिया गया। अलीगढ़ में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका और दोस्त ने शराब में जहर मिलाकर युवक की हत्या की थी। सहारनपुर के बेड़ थाना क्षेत्र के कार सवार 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर पेट्रोल पंप लूटा। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस CCTV के जरिए लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। पीलीभीत के पूरनपुर थाना प्रभारी के ड्राइवर की खनन माफियों से बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। कॉल पर अवैध खनन और गोकृषि कराने के तरीके बता रहा था। फोन पर बात करने के दौरान ड्राइवर दारोगा को गाली दे रहा था। ऑडियो वायरल होने के बाद कोतवाल पर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता है। लखनऊ के मलियाबाद इलाके में DM अभिषेक प्रकाश के आदेशों को भूमाफियों ने दिखाया ठेंगा। आदेशों के बावजूद बेच दी कब्जे आई हुई सरकारी जमीन। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के अनुप्रिया पटेल के दौरे को लेकर लगाए होर्डिंग पर छिड़ा विवाद। विधायक RK वर्मा का नाम नहीं होने को बताया जा रहा है विवाद का कारण। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 12 सिंगे न दिखाई देने से वन विभाग में चिंता का माहौल बना हुआ है। हल्द्वानी में इस साल अपेक्षाकृत मानसून कम रहा, जिसको लेकर नदियों का जलस्तर अच्छा नहीं है। अगर हालात यही बने रहे तो पानी की किल्लत बढ़ सकती है। मसूरी में LBS अकादमी में कोरोना का कहर देखने को मिला है, जहां पर 33 IAS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान कई कर्मचारियों को भी कोरोना से संक्रमित पाने की आशंका। कोरोना के चलते हरिद्वार में छठ पूजा का पर्व फीका रहा। गंगा के सभी घाटों पर जिला प्रशासन ने छठ पूजा पर रोक लगा दी थी। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर सामाजिक दूरी के साथ पूजा की। सूर्य अर्घ्य के साथ भक्तों ने सूर्य को जल देकर अपना व्रत तोड़ा। उच्च न्यायालय और प्रशासन की रोक के बावजूद भी त्रिवेणी घाट पर आस्था देखने को मिला। हजारों की संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर फलों की टोकरी रखकर गाजे बाजे के साथ झूमते नजर आए।
उधम सिंह नगर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिले में कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीद नहीं हो रही है और किसानों का भुगतान भी नहीं हो रहा है। ऋषिकेश के लाल राकेश डोभाल दीपावली के दिन देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद ग्राफिक एरा की टीम शहीद राकेश डोभाल के गंगा नगर स्थित आवास पर पहुंची थी। ग्राफिक एरा मैनेजमेंट बोर्ड की वरिष्ठ पदाधिकारी राखी उनसोल ने शहीद राकेश डोभाल की पत्नी को 10 लाख चेक सौंपा और सांत्वना देते हुए कहा कि हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। रुड़की में मौसम बदलने के साथ अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। धीरे धीरे ऐसे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जो मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं। सर्दी जुकाम के अलावा खांसी बुखार में पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक। उत्तराखंड में टिहरी पौड़ी जिले की सीमा को जोड़ने वाले जानकी सेतु पुल के खुलने का इंतजार खत्म हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकी सेतु का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के काशीपुर से लगे मिसरवाला गांव में अपनी गरीबी में जिंदगी बसर करने वाला एक परिवार सरकार की ओर से मिलने वाली मदद की आस में बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में गुलदार की दहशत देखी जा रही है। मसूरी के लक्ष्मणपुरी अंडा खेत के पास गुलदार ने पाश इलाके में एक गाय को शिकार बनाया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल। लोगों का कहना है कि गुलदार दिन दहाड़े उनके क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन वन विभाग पूरे तरीके से लापरवाह बना हुआ है। अभी उनके बच्चे खुले में घूमते हैं, उनको खतरा है कि गुलदार उन पर हमला न कर दे। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन भी उछाल देखने को मिला। डीजल के दामों में 20 से 23 पैसे तो पेट्रोल के दाम में 15 से 17 पैसे तक बढ़े हैं। गोरखपुर में लगातार सब्जी और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, लिहाजा आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर हो रहा है। इस समय लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कोरोना को लेकर कहा कि आज देश कोरोना वायरस संकट से पहले भारतीय समाज 2 अन्य महामारी, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार है। हामिद अंसारी ने कहा कि दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा के है, क्योंकि यह सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। छठ के चौथे दिन उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, घाटों पर पारंपरिक गीतों की रही गूंज। कोरोना के बीच बनाया गया छठ। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा केस, मरीजों की संख्या 90,50,000 के पार। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2,840 नए केस, मरीजों की संख्या 5,21,000 के पार। फिर कंट्रोल से बाहर हुआ कोरोना, सड़कों पर लौटे सख्ती वाले दिन। एमपी के 5 शहरों में लग गया नाइट कर्फ्यू, अहमदाबाद में भी लगाया नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। 9 दिनों के बाद 500 से अधिक संक्रमित मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत है। देहरादून में सबसे अधिक 204 संक्रमित मामले सामने हैं, जबकि चमोली में 45, नैनीताल में 43, हरिद्वार में 39, पौड़ी में 35 मरीज मिले। उत्तराखंड में 27, टिहरी में 23, उधम सिंह नगर में 22, रुद्रप्रयाग में 20, अल्मोड़ा में 16, बागेश्वर में 14, उत्तरकाशी व चंपावत जिले में 12 संक्रमित मामले सामने आए हैं। भारत में हो रही स्प्लिट कैप्टेंसी की मांग से पूर्व क्रिकेटर कपिल देव नाखुश। कपिल देव ने कहा कि एक टीम के नहीं हो सकते 2 कैप्टन। भारतीय कैप्टन कोहली को मिला पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण का समर्थन। लक्ष्मण ने कहा, लोगों को करना चाहिए कोहली के पैटर्निटी लीव के फैसले का सम्मान। भारतीय तेज गेंदबाज सिराज अहमद के पिता का हुआ निधन, अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाएंगे सिराज। साथी खिलाड़ियों ने सिराज के पिता को दी श्रद्धांजलि। क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने दिया सहवाग की आलोचनाओं का करारा जवाब। सहवाग ने मैक्सवेल को कहा था 10 करोड़ का चीयरलीडर। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम ने की तैयारियां पूरी। टीम के डिफेंडर गुरिंदर सिंह ने कहा, अपनी खामियों पर काम करते हुए सही दिशा में बढ़ रही है टीम। करण जौहर के सामने आई नई मुसीबत, निर्देशक मधुर भंडारकर ने की करण से सीरीज का नाम बदलने की मांग। भंडारकर की फिल्म से मिलता जुलता है करण की सीरीज का नाम। अभिनेता सलमान खान देंगे फैंस को धमाकेदार तोहफा, अगले साल ईद पर रिलीज होगी सलमान की बहुचर्चित फिल्म राधे। फिल्म को सिनेमाघरों में किया जाएगा रिलीज।
अभिनेत्री करीना कपूर खान ने बेटे तैमूर की फोटो सोशल मीडिया में शेयर की। कैप्शन में अभिनेता अर्जुन कपूर को बताया तैमूर का पर्सनल फोटोग्राफर। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने करीना के बेटे तैमूर को लेकर दिया बड़ा बयान। शर्मिला ने कहा विराट अनुष्का का बच्चा कर देगा तैमूर की लोकप्रियता कम।